तू चोरी कर ले तो मैं तेरा हाथ काट दूं, मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी बेटी। नबी पर एतराज करने से पहले आपने ये मंत्र क्यों नहीं पढ़ा गुरुजी? आपने ये श्लोक क्यों नहीं पढ़े जिसके अंदर कहा गया जिनकी पैदाइश का तज़किरा, जिनकी सवारी का तज़किरा, जिनके मैसेज का तज़किरा, जिनके मिशन का तज़किरा याद ना हो, पढ़ना नहीं जानते, मेरी तकरीर सुन लीजिएगा। उस तकरीर के अंदर हम बता देंगे आपको संबल गराम गुख्य सबराहमणय सघातमना भवने विष्णु यशा कल की प्रादुर्भविष्यति बराहमणय ऊंचे खानदान में वो अंतिम महर्षि पैदा होंगे और वो सुमति यानी था वैष्णवम सोमती के कोख से इस दुनिया में आएंगे। उनके दुनिया में आने का मकसद क्या होगा? हमारा कुरान कहता है शाहरु रमज़ान इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। आप तो कुरान को नहीं मानते, चलो हम आपको कुरान नहीं सुनाएंगे, आपको बताएंगे उनका दुनिया में आने का मकसद आज्ञान हेतु किरत मोहम्मदान दकारम नाशम विदायम हितदोदयते विवेकम। और फिर अगर कोई उनकी इत्तिबा करेगा तो उनके साथ क्या मामला होना चाहिए, वो दुनिया का कैसा इंसान होगा? एमिति पृष्ठुति जिमेगा मर्तस जगरम्बम सूर्य जाने सूरज के तरह चमकेगा, चूंकि सूरज के तरह नूर लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह इस दुनिया के अंदर आए। एमिति पृष्ठुति मेगा मर्तस वैदाहम्मित पुरुष महानि मादित्य वरुण तपस्य प्रस्तातयन्याय नराशंस महाप्रिय मसीयज्ञ महाप्रिय। पूरी दुनिया के लोग उनसे मोहब्बत करेंगे। कौन करेंगे? दुश्मन भी मोहब्बत करेंगे। अरे क्रिश्चियन ने भी मोहब्बत की, तब ना मोहम्मद का नाम आया द 100 बुक में। द 100 बुक में नराशंस महाप्रिय, वो कल की अवतार महाप्रिय होंगे और वो कल की अवतार इतने खूबसूरत होंगे, लोग उनकी शक्ल को देखकर उनके दिलों में मोहम्मद उतर जाएंगे। विचरन सुना चुना है ना प्रतिम गति असा दूदमन अठेश्वर्य गुणन्विता दूदमन। उनकी सवारी घोड़े की होगी अश्वमाशुक मारूहा देवदत्तम जगतपति। अल्लाह के तरफ से देवदूत के जरिए से वो सवारी दी जाएगी। और फिर दुनिया के अंदर क्या करेंगे वो? क्या वो मूंगफली बेचेंगे? क्या वो पकोड़ा तलेंगे? या फिर झूठे वादे करेंगे लोगों से? नहीं, लोगों को सही पैगाम देंगे। तस्मिन चरे मले चाचार्यन समन्विता महामदत की आशिष्य साख समन्विता। वो आएंगे रेगिस्तान से, बालू वाले रास्ते से आएंगे और उनके सहाबा पहुंचाएंगे लोगों को पैगाम। कौन सा? सनातन का, एक ईश्वर का पैगाम लोगों को देंगे। जब लोगों को पैगाम देंगे तो लोगों के बड़े बड़े बादशाह उनके पैगाम को देखेंगे और वो कह उठेंगे कि उच्चलापी भविष्यति जनोमम, मैं गंगा नहाकर ऊंची आवाज सुनकर मैं आया हूं, मैं आपके हाथ में हाथ रखकर मैं आई वांट टू कन्वर्ट माई रिलीजन, मैं अपने धर्म को बदलना चाहता हूं। उठाओ हमारे गुरुजी, आप राजा भोज की तारीख उठाओ। शक्कुल कमर के वाक़े को देखकर राजा भोज ने सफर शुरू किया था, कहाँ का? अरब का। वहां पर जाकर इस्लाम को कबूल किया था। बइख्तिलाफ रिवायत नबी को बुरा कहने से पहले इन मंत्रों को, इन श्लोक को उठा उठा कर, खुरच खुरच कर, कुरेद कुरेद कर, काट काट कर पहले अपने ग्रंथों से बाहर फेंको। इनके अंदर किनका तज़किरा? नबी का तज़किरा। इनमें किनका तज़किरा? मोहम्मद का तज़किरा। लेकिन नहीं, अपने खुदाओं को खुश करने के लिए अनाप शनाप बात शुरू कर देते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह तो आए इस धरती पर, वो हमारे हिंदू भाइयों को कैदी बनाकर रखे, उनको तड़पा तड़पा कर मारा और उनको घरों के अंदर भूखे रखते थे, तड़पाते थे। बिल्कुल नहीं। नबी मक्कतुल मुकर्रमा को फतह करने के लिए चले थे तो अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया था, क्या ऐलान किया था? जाओ अबू जहल के चेलो, अबू जहल के खानदान की औरतों बहनों,
इज़हबू व अंतुम तुलक़ा ला तस्रीब अलैकुमुल यौम इज़हबू व अंतुम तुलक़ा, जाओ तुम सब के सब आज़ाद। ये तारीख़, ये रिवायात, ये आयात आपको मालूम नहीं, सिर्फ एक आयत, ला यत्तखिज़ुल मुअमिनूनल काफ़िरीन औलिया मिन दूनिल्लाह वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी अल जिहादु माज़िन इला यौमिल क़ियामा। ये सब सिर्फ पढ़कर क्या साबित करना चाहते हो? बताओ 850 साल की मुस्लिम एम्पायर की तारीख। पहला मुस्लिम बादशाह कौन? शहाबुद्दीन गौरी। दूसरा मुस्लिम बादशाह कौन? नासिरुद्दीन बलबन। तीसरा मुस्लिम बादशाह कौन? जलालुद्दीन अकबर। चौथा मुस्लिम बादशाह कौन? मोहम्मद तुगलक। पांचवा मुस्लिम बादशाह कौन? तैमूर लंग। छठा मुस्लिम बादशाह कौन? बैनुल लूदी। सातवां मुस्लिम बादशाह कौन? आपको मालूम होना चाहिए, बाबर। बाबर 1526 में आया। बाबर ने ही 300-350 साल हुकूमत की। बाबर के खानदान ने, बाबर के खानदान को ही मुगल साम्राज्य बोलते हैं, बाबर के वंश को मुगल बोलते हैं। लास्ट मुस्लिम बादशाह कौन? आपको पता होना चाहिए मेरे भाइयों, नौजवानों। अगर पता नहीं है तो पता कीजिए, मोबाइल की दुनिया से निकलो। हम घूमते हैं भारत के अक्सर इलाकों में। अभी हम उड़ीसा, बंगाल, वो हल्दिया, वो दीघा जो बिल्कुल समंदर का इलाका है, समंदर की ठंडी हवाएं पहुंचती, वहां तक पहुंचे। और आपको साउथ का एरिया, इधर चले जाइए, नेपाल भी चले जाते हैं, लोग बुला लेते हैं। उधर भूटान, बंदर झूला, पता नहीं कौन कौन सा नाम, वहां पर गए। सारे चारों तरफ फील्डिंग सजाई हुई है आपको खाने के लिए, सिर्फ आपको खाने के। इतनी गलतफहमी भरी गई है, इतनी गलतफहमी भरी गई है कि जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। एक दो आदमी के बोलने से कुछ नहीं होगा। हमें डरने से हम मार दिए जाएं, दफन कर दिए जाएं। हमें बोलना पड़ेगा कि इन 700-800 साल में किसी भी मुसलमान बादशाह ने हिंदू भाइयों को कैदी बनाकर नहीं मारा। दिखा दो, चैलेंज है तुम्हारे लिए मेरे भारत के इंटेलिजेंस भाइयों। अगर जमीर जिंदा है तो अब्दुल्ला सालिम के सांस में जब तक सांस रहेगा, मैं तुम्हारे सामने में ये दावा करता रहूंगा कि मुस्लिम इंपेयर ने किसी भी हिंदू भाई को कैदी बनाकर नहीं मारा। आखिरी बादशाह कौन? बहादुर शाह जफर, जिसके बेटे के दो बेटे के सर को काट कर तख्त में सजाया गया था अंग्रेज के सामने, और इसी बहादुर शाह जफर को हाथ में हथकड़ी डालकर रंगूल के कैद खाने में डाला गया था। बताइए, इन बहादुर शाह जफर, शहाबुद्दीन गौरी से लेकर बहादुर शाह जफर तक किसने हिंदू भाइयों का कत्ल किया? नहीं दिखा सकते। तारीख में एक बात आती है इंडियन हिस्ट्री के अंदर कि तैमूर लंगे 1 लाख मुसलमानों को कत्ल किया। मुसलमान बादशाह, लेकिन मुसलमान को कत्ल कर रहा। तो इससे यह पता चलता है कि भारत के अंदर जो भी मुसलमान राजा आए, उनको इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि उनको अपनी कुर्सी से मतलब था। किसी भी मुसलमान बादशाह ने तबलीग नहीं की। हाँ, एक का नाम आता मोहम्मद तुगलक का, 4थे नंबर का बादशाह, तो वो भी खुद से तबलीग नहीं करते थे। वो कभी कारी नियाज साहब को भेज देते थे, कभी अब्दुल्ला सालिम को भेज देते थे, कभी मौलाना कासिमी को भेज देते थे कि मौलाना तकरीरें करते फिरोगे। नहीं, जाओ जरा गांव चिकनी में, वहां पर हिंदू भाई बसते हैं, वहां होली के त्योहार करते, उनको समझाओ एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, ये पैगाम बताओ। यानी खुद से नहीं गए वो, उन्होंने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। उलमा किराम को भेजा कि जाओ इस्लाम का प्रचार करो, इस्लाम की तबलीग करो। ये तो मिलता, लेकिन किसी हिंदू भाई पर जुल्म ज़्यादती की हो, ये तारीख नहीं मिलती। यहां तक के अकबर बादशाह ने एक नई दीन, नई शरीयत नाफिज करने की कोशिश की, दीन अकबरी के नाम से। मुजद्दिद अल-फसानी ने कहा कि अकबर, तुम बैठे हो कुर्सी पर, तुम जरा राजनीति ही कर लो, तुम शरीयत की बात मत करो। वसीम रिजवी के लिए है ये पैगाम। वो वसीम रिजवी जो कुरान को बदलना चाहता है, वसीम रिजवी, तुमसे ज्यादा ताकतवर था कौन? अकबर बादशाह। वो अकबर जिसने पूरे संपूर्ण जगत भारत के ऊपर जिसने हुकूमत की है, उस
अकबर ने इस धरती पर भारत में पूरा 26 आयत नहीं बल्कि एक आयत के मुवाफिक एक नई शरीयत लाने की कोशिश की थी कि मैं अपनी अलग से ये कानून बनाना चाहता हूं, इसको दीन अकबरी नाम दूंगा। मुजद्दिद अल-फिसानी खड़े हुए 3 शागिर्द को लेकर मुजद्दिद अल-फिसानी ने कहा कि अकबर, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी राजनीति की तरह तुम्हारी राजनीति में जैसे तुम कानून बदलते हो तुम कुरान को वैसे बदल दोगे? खामोश हो जाओ, अपने इरादे को तर्क कर लो, नहीं तो तुम मैदान में आओ। मैदान में आए थे मेरे मुस्लिम भाइयों, ऐसे नहीं मस्जिद में बैठकर सिर्फ दुआ नहीं की थी, सिर्फ तस्बीह के दाने नहीं हिलाए थे। मैदान में आए मुजद्दिद अल-फिसानी, हुजरे से बाहर निकल गए वादी सिंध में, 3 शागिर्द को साथ लिया और कहा कि तेरे पास ताकत है ना? अकबर ने कहा कि मुजद्दिद अल-फिसानी साहब, आपको पता है ना क्या है मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ पता है ना आपको? आई एम अकबर, मैं अकबर हूँ। अकबर जिनके नाम सुनकर यूरोप कंट्री के तांते हिलते हैं, मैं वो हूँ। और ये 3 लोगों को लेकर आए हजरत, जाइए खानकाह में जाकर तस्बीह पढ़िए, जाइए जाकर मस्जिद में जाकर लोटा फोड़िए, मदरसे में जाकर चटाई सिलिए, फटी हुई चटाई। मुजद्दिद अल-फिसानी ने कहा कि कभी भी इन परागंदा इंसानों को हकारत की निगाह से मत देखना। अगर ये ठान लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला कभी इनके मंशे के मुताबिक फैसला करता है। लौ अक़सम बिल्लाहि ला बर्रहुल्लाह, जब ये कसम खा लेते हैं तो अल्लाह भी इनके फेवर में हो जाता है। मेरे भाइयों, मुजद्दिद अल-फिसानी ने कहा लाओ ताकत तुम्हारे पास कितनी ताकत। मुजद्दिद अल-फिसानी खड़े हो गए, एक तरफ इधर उनकी एक शागिर्द, 2 इधर शागिर्द खड़े हो गए। ऐसा रौब छाया कि सारी फौज हट गई, अकबर बादशाह गिरफ्तार हो गया। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी आ गए अपने हुजरे में नमाज पढ़ने के लिए। इनके खादिम ने कहा कि सर, वो तो कैदी बनकर आ गए अकबर साहब, अब क्या करना, आप गद्दी पर बैठिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे गद्दी नहीं चाहिए, अकबर को बुलाओ। भारत में क्रिश्चियन को कौन लाया? अकबर लाया। अकबर बादशाह क्रिश्चियन को अकबर लाया, बुलाए गए। उन्होंने कहा कि ए अकबर, देख लिया ना, बड़ी ताकत में तुमको गुरूर, अपनी ताकत में एकदम नशे में चूर थे, क्या हुआ? कहाँ गई तुम्हारी फौज? कहाँ गई तुम्हारी वो हुंकार? आई एम अकबर, यू आर अकबर। तुम तो फिसड्डी हो जी, 1 मिनट नहीं टिक पाए मैदान में। अब बताओ तुम्हारा क्या किया जाए? उन्होंने कहा कि सरकार आप जो कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार। उन्होंने कहा कि जाओ, कुर्सी तुम्हारी है, कुर्सी पर बैठो, ये नया दीन वीन की बात छोड़ो, ये 26 आयतों को निकालने की बात छोड़ो, बल्कि तुम्हारी जो शरीयत है अल्लाह की तरफ से जो लाई हुई भेजी गई जो शरीयत है, उस शरीयत को क्या करना नहीं करना ये अल्लाह जानेगा। तुम जो अपनी राजनीति करते हो, कुर्सी पर बैठे हो, तुम अपनी राजनीति करो। रही बात शरीयत की, कुरान की, हम है ना जी, हम टोपी दाढ़ी वाले, हमको कभी हल्के में मत लेना। चाहे तो झंडा गाड़ सकते हैं, चाहे तो झंडा उखाड़ कर फेंक सकते हैं। 2.5-3 साल पहले कहा कि मौलाना अब्दुल्ला, वाह क्या कर लेंगे आप, मौलाना अब्दुल्ला साहब आए आप, करो में जो कितनी कोशिश करते हो मेरी कमर तोड़ने की, अल्लाह मेरे साथ है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। चला हूं अकेला में जानिबे मंजिल, मगर लोग आते जाएंगे, कारवां बनता जाएगा। किसी के कहने से, किसी शराबी के डराने से अब्दुल्ला डरेगा नहीं, रुकेगा नहीं। इन मीडिया के जरिए से मैं अपनी बात पहुंचाता रहूंगा। मेरे भाइयों, इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। इन मीडिया में नवाए मिल्लत हमारे तौहीद भाई और जितने भी मीडिया वाले हैं, यहाँ पर बड़े बड़े मीडिया वाले, आप लोग जो बनाते हैं ना थंबनेल, तो थंबनेल अच्छा बनाया कीजिए भाई, ऐसा मत बनाइए कि मोदी के सर पर अब्दुल्ला सालिम का मुक्का डाल देते हैं आप। कभी कभी आप योगी के सर पर हमको बढ़ा देते हैं, कभी कभी आप ऐसा करते हैं कि हमको पुलिस वाले जेल के अंदर घुसा देते हैं। एक मतलब फोन है, मौलाना अब्दुल्ला आप जेल में कब गए? हमने कहा कि जेल में होता तो फोन पे बात होती जी बेवकूफ। बोला कि यूट्यूब में देखा। हमने कहा कि ये मीडिया वालों का कुछ पता नहीं भाई, आप यूट्यूबर हैं, आपकी मीडिया के अंदर एक चैनल है मुख्तसर सी, आप उसको चलाइए,
अच्छे काम के लिए चलाइए, जैसे तकरीर के लिए आप यूज़ कर रहे हैं अच्छी बात, लेकिन थंबनेल उसमें अच्छा बनाइए। ऐसा नहीं एकदम बिल्कुल वो लफंगों वाला, उधर से योगी जी, उधर से मौलाना अब्दुल्ला की उंगली योगी जी के नाक में घुसेड़ दिया है और उधर मोदी जी को थप्पड़ मार रहे हैं। ये क्या है भाई? आपको व्यूज चाहिए तो अच्छी एडिटिंग कीजिए और अच्छा थंबनेल बनाइए, तो उससे गलत मैसेज नहीं जाएगा, वरना हम लोगों के पीछे पड़ जाते हैं लोग, बड़ी मुश्किल हो जाती। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।